नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्र निर्माण से संबंधित हम वाक्य किस प्रकार से बनाएं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि बहुत ही सरल तरीका, सबसे पहले देखना है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति जहां पर भी हो तो हम पहला वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे अस्मिन, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या है, सरोवरः अस्ति। इस प्रकार से लिख देंगे आप, सरोवरः अस्ति। ये हमारा वाक्य बन गया। कोई भी प्रथमा विभक्ति का वाक्य शब्द देखेंगे, यहां पर प्रथमा विभक्ति का शब्द एक वचन में है तो हम अस्ति लिखेंगे, द्विवचन में हो तो हम स्थै लिखेंगे, और बहुवचन में हो तो हम सन्ति लिखेंगे। लेकिन अधिकांशतः 99% प्रथमा विभक्ति का जिसका चित्र है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है। तो अस्मिन चित्रे, इस चित्र में सरोवरः अस्ति, तालाब है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य हम बनाएंगे क्या कि तालाब में क्या होता है, कमलानि, कमल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सरोवरे। सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे रामे, राम में, उसी प्रकार से सरोवरे। तालाब में क्या होते हैं, कमलानि, तालाब में कमल। वो भी कैसे होते हैं, विकसितानि, अर्धविकसितानि च सन्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप सरोवरे कमलानि सन्ति, इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं कि तालाब में कमल हैं। और इसी प्रकार दूसरा वाक्य भी इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि सरोवरे, तालाब में विकसितानि, विकसितानि का मतलब खिले हुए। फिर लिखेंगे कमलानि, कमल और सन्ति। इस प्रकार से भी ये वाक्य बना सकते हैं कि तालाब में खिले हुए कमल हैं। ये वाक्य भी बना सकते हैं। और सबसे सरल ये, फिर ये देखिए थोड़ा सा कठिन, और इससे भी अच्छा सेंटेंस बनाना है आपको, तो लिखेंगे सरोवरे विकसितानि, खिले हुए। नेक्स्ट, अर्धविकसितानि, आधे खिले हुए, अर्धविकसितानि, आधे खिले हुए। चे कमलानि, कमलानि सन्ति। इस प्रकार से तीन तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे इजी है सरोवरे, तालाब में, कमलानि, कमल, सन्ति है, तालाब में कमल है। दूसरा वाक्य इससे थोड़ा सा कठिन बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कमलानि से पहले विकसितानि, खिले हुए, तालाब में खिले हुए कमल हैं। इस प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। और भी अच्छा बनाना है, सरोवरे, तालाब में विकसितानि, खिले हुए, अर्धविकसितानि, आधे खिले हुए, और आधे खिले हुए, कमलानि सन्ति, कमल है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए। वाक्य नंबर 3। अब देखिए, शोभते, शोभते, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अत्र, अत्र का मतलब यहां तालाब में, हंस है, हंस शोभते, सुशोभित होता है। यहां तालाब में, सॉरी, यहां का तालाब में हंस से शोभते, हंस सुशोभित होता है। नंबर 3 सेंटेंस ये बना सकते हैं।
नंबर 4 देखिए, पुष्पेशु, पुष्पेशु फूलों पर, भ्रमरा, भंवरे प्रथमा विभक्ति बहुवचन अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन भी है, जैसे रामे रामौ रामा, भ्रमरे भ्रमरौ भ्रमरा, इस प्रकार से कर्ता भी है। तो भंवरे फूलों पर भंवरे क्या करते हैं? गुंजंती, गुंजन करते हैं, गुंजंती गुंजन करते हैं। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 सेंटेंस में क्या लिखेंगे आप? वृक्षा, वायु, पुष्पाणि, हरित पत्राणि, 4 शब्द और हैं, राजते, सुशोभित होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम कि तालाब के पास क्या लिखेंगे? सरोवरस्य, तालाब के पास, समीपे, तालाब के पास क्या है? वृक्षा सन्ति, तालाब के पास में क्या है? वृक्ष है। और वृक्ष कैसे है? नंबर 6, वृक्षेषु, वृक्षों पर, पुष्पाणि फूल, हरित पत्राणि हरे पत्ते, च सन्ति हैं। वृक्षेषु पुष्पाणि हरित पत्राणि च सन्ति, वृक्षों पर फूल और हरे पत्ते हैं। तत्र वृक्षा, वहां वृक्ष, अत्यधिकम शोभते, सुशोभित होते हैं। वहां पर वृक्ष अत्यधिक सुशोभित होते हैं, या यहां पर हम राजते भी लिख सकते हैं, राजते सुशोभित होते। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।